और इस साल के रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं की नई फसल अनाज मंडियों में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हरियाणा सहित कई प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। कैथल की अनाज मंडियों में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि अनाज मंडी में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इस साल के रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं की नई फसल अनाज मंडियों में आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हरियाणा सहित कई प्रमुख उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। कैथल जिला गेहूं के उत्पादन में काफी अग्रणी माना जाता है। इस बार कुछ दिन पहले किसानों में इस बात को लेकर चिंता हो गई थी कि तापमान बढ़ने से गेहूं का दाना कमजोर पड़ जाएगा, जिससे गेहूं के उत्पादन में कमी हो जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। लेकिन किसानों की चिंता उस समय दूर होने लगी जब अचानक मौसम ने करवट ली और मौसम ठंडा हो गया, जिससे गेहूं की फसल को पकने के कुछ ज्यादा दिन लगने के आसार दिखाई देने लगे। अब अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के चेयरमैन, अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों को उम्मीद है कि अगले लगभग 10 से 15 दिनों में गेहूं की फसल अनाज मंडियों में आना शुरू हो जाएगी। गेहूं की फसल अनाज मंडियों में आने से पहले जिला प्रशासन ने निर्देश पर मार्केट कमेटी द्वारा किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की सुविधाओं के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। कैथल जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश शर्मा, सहायक सचिव मार्केट कमेटी बसायू राम, कर्मचारी पवन कुमार का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल आने के लिए अनाज मंडी में सभी तरह के प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह भी किया कि वो गेहूं की फसल को सूखा लेकर आएं ताकि अनाज मंडी में आते ही उनकी फसल पूरी तरह से बिक जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को गेहूं का अच्छा भाव देने और आढ़तियों की आड़त में बढ़ोतरी करने से किसानों, व्यापारियों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। मंडी की तरफ से सारी सफाई की व्यवस्था हो गई है। वाटर कूलर लगाए हुए हैं। समर्सिबल पहले वाला का पानी अच्छा नहीं था, अभी ये और गहरा करके लगभग 350 फुट पे समर्सिबल लगवा दिया गया है नया, और सभी सुविधाएं दुरुस्त कर दी गई हैं सफाई व्यवस्था की भी। और मेरा किसान भाइयों से भी एक निवेदन है कि वो फसल को पकने के बाद मंडी में लेके आए, जिससे ना मेरे किसान भाई को परेशानी हो, ना किसी मेरे आड़ती भाई को परेशानी हो, और ना सरकार की जो खरीद एजेंसी है उनको कोई परेशानी हो, ताकि मंडी में गेहूं आए आते ही और उसका तोल हो जाए। जब गेहूं ठीक से पक के आएगी तो उसको मंडी में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पिछली सालों की तरह इस साल भी कैथल मंडी में सारे पुख्ता प्रबंध हैं और किसी भी प्रकार की हम पूरी टीम इस पे लगी हुई, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसानों को। और हर एक किसान को एमएसपी पे पिछली साल भी पूरा गेहूं बिका था और इस साल भी एमएसपी पे पूरा हर किसान का पूरा गेहूं बिकेगा। कैथल अनाज मंडी की व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मित्तल और युवा व्यापारी गौरव मित्तल का कहना है कि कैथल जिला प्रशासन के निर्देश पर मार्केट कमेटी किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की सुविधाओं के लिए पूरे प्रबंध जोरों से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, व्यापारियों के हितों के लिए उठाए जा रहे कदमों से वो बहुत खुश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। जगह की बहुत कमी है और माल जो कणक है 5-7 दिन में सारी कणक कट के मतलब मंडी में आ जाती है। और किसानों से भी अपील करता हूँ आप किसानों के माध्यम से, भाई अपना माल सुखा के लेके आए, गवर्नमेंट के हिसाब से लेके आए, 6 से 8 बजे के बीच में लेके आए, ताकि उनको भी कोई कठिनाई ना हो और मंडी आड़तियों को भी, किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। नहीं, सबसे पहले आड़तियों की आड़त और किसानों का एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारी आड़त बढ़ाई है। बहरहाल कैथल की अनाज मंडियों में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि अनाज मंडी में किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। टोटल टीवी के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट।